सो हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन। और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, आपका 4:45 टाइम हो चुका है, 3:46 यानी कि 15 मिनट हैं अभी 4 बजने में। मैं 3:30 पे मैं उठ गई थी। और आज जैसा कि मेरा प्लान है, मैं पहले इंग्लिश को कवर करूँगी और ये मैं इंग्लिश को रिवाइज़ कर रही हूँ क्योंकि देखो, मैंने आपको पहले भी बताया था कि रिवीजन मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी पढ़ाई के लिए। आप भले ही कम टॉपिक्स को पढ़ो, बट आप रिवीजन अगर आपने अच्छे से किया और वो जो थिंग्स आपने पढ़ी थी वो पेपर में आ गई हैं और उनको आप जब करके आते हो तो वो आपकी जीत वहाँ पे होना स्टार्ट हो जाती है। तो इसलिए रिवीजन को करते रहिए। और एक सप्ताह तक मैंने बताया था किस तरीके से आपको रिवीजन करना है। तो मैंने जो नाउन और वोकैब का पोर्शन कवर किया था उसका मैंने रिवीजन करके उसके बाद मैं प्रोनाउन को कर रही हूँ। तो प्रोनाउन एक बड़ा टॉपिक है और बहुत सारे प्रोनाउन वगैरह होते हैं। रेसिप्रोकल है, डेफिनिट है, इंडेफिनिट है, रिफ्लेक्सिव है ना, रिलेटिव प्रोनाउन है। तो ये सारे मैं नोट्स प्रॉपर बना रही हूँ। और आप लोग कहाँ से तैयारी कर रहे हो, सेल्फ स्टडी कर रहे हो या कोर्स लिया है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आज मैं इसको कवर करूँगी। फिर उसके बाद जो मेरा प्लान है, फिर मैं मैथ्स में एक जो नेक्स्ट चैप्टर है, शायद 6th या 7th चैप्टर होगा, क्लास 7 की एनसीईआरटी का। और बहुत से बच्चे ये पूछ रहे हैं कि मैम आप पेडागोजी कैसे कर रहे हो। तो मेरे पास पेडागोजी की एसके मंगल की बुक आती है, आई थिंक 495 के तकरीबन आ जाएगी वो। तो अगर आप लोग चाहते हो तो उसमें मैं अभी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, ये उसका जो फ्रंट कवर है वो है और उसके अंदर सारे ही टॉपिक्स को बहुत अच्छे से दिया गया है। तो कुछ मैं हेल्प लेती हूँ गूगल की और कुछ चीज़ों को मैं अपनी बुक से कवर करती हूँ। तो देखो, आप कभी भी किसी एक सोर्स से पूरा नहीं पढ़ सकते हो, तो बहुत सारी चीज़ों को मिक्स करके आपको अपने जो नोट्स वगैरह है उनको प्रिपेयर करना पड़ता है। इसीलिए आपके जो सेल्फ मेड नोट्स होते हैं उनकी इतनी वैल्यू होती है, क्योंकि उनमें आप बहुत सारी चीज़ों से मतलब इकट्ठा करके सारा कुछ लिख लेते हो, जो कि आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा। और अब 5:09 हो चुका है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से मेरा जो प्रोनाउन का टॉपिक है वो लगभग कवर हो चुका है। आपका 1-2 प्रोनाउन और बचा हुआ है, जो इंडेफिनिट और आपका जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है वो बचा हुआ है। उसके बाद हम लोग फिर करेंगे इसको कवर। और नेक्स्ट इसी तरीके से आपके डे बाय डे टॉपिक्स कवर होते जाएंगे। और अगर आप लोगों को मेरे नोट्स समझ आ रहे हैं और अगर आप लोगों को किसी को भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी, आप उसको देख सकते हो। अदरवाइज़ आप अपनी पढ़ाई कहाँ से कर रहे हो उसका मुझे बताइएगा, ओके। और बहुत से लोगों को ये डाउट होता है, क्या सेल्फ स्टडी से बिना कोई कोचिंग लिए क्या आपका पेपर निकल सकता है। तो 100% अगर आप डेडिकेशन के साथ अपनी पढ़ाई को करोगे तो 100% आपका पेपर निकलने वाला है, क्योंकि सेल्फ स्टडी से बड़ा हथियार कोई नहीं होता है। और आप भले ही चाहे कोचिंग ले लो, कुछ भी ले लो, अगर उसके बाद भी आप सिर्फ कोचिंग पे ही डिपेंड रह गए तो वहाँ पे बहुत चांसेस हैं कि आपका पेपर नहीं निकले। अगर आपने सेल्फ स्टडी से अपना पेपर किया और 100% चीज़ों को, सिलेबस को समझ के सही एक रणनीति के साथ आपने तैयारी की, तो 100% पॉसिबिलिटीज़ है कि वहाँ पे आपका पेपर निकलेगा, ओके। और अब मेरा जो है मैथ्स भी कवर हो चुका है। तो क्योंकि आज बहुत ही छोटा सा टॉपिक था मैथ्स का, तो मैंने उसको बहुत जल्दी कवर कर लिया। और अब मैं सोच रही हूँ कि सीडीपी करने से पहले मैं ईवीएस को कर लेती हूँ, है ना। तो इसमें आज जो आपका चैप्टर था वो ट्रायंगल एंड इस प्रॉपर्टीज़ था, यानी कि आपके लाइन के बेस पे कितने प्रकार के ट्रायंगल होते हैं और एंगल्स के बेस पे कितने होते हैं, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ वगैरह। और चैप्टर 7 मैं कल करूँगी, जो कि आपका इसका ट्रायंगल का ही है। और अभी जो आपका टाइम है वो 6:15 हो चुका है, 6:15 हो गए हैं। और 7 बजे तक अब मैं करूँगी सीडीपी को कवर करूँगी मैं। और उसके बाद फिर डेली का रूटीन अपना जो भी है, खाना वाना। और आज मुझे क्योंकि जो ईवीएस है ना, उसके मेरे पास ऑलरेडी नोट्स रखे हैं, तो मैं उसको इतना प्रॉपर नहीं लिख रही हूँ। बस मैं ये देख रही हूँ कि सर के पढ़ने का तरीका क्या है, ताकि हम जब 9th की एनसीईआरटी को कवर करें तो उस टाइम पे हम उसी तरीके से उस बुक्स को पढ़ें। तो वो मैं ज़्यादा यहाँ से सीखना चाह रही हूँ, है ना। और बीच में मुझे थोड़ा सा टाइम मिल गया था, तो मैंने अपनी चाय बना ली है। और सर्दी बहुत थी आज मॉर्निंग में, तो कौन कौन सुबह उठ के पढ़ाई करता है, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं मुझे। और अभी जब मैं पढ़ रही थी तो सर बहुत ही फ़नी एग्जांपल्स दे रहे थे, इसलिए मुझे हंसी भी आ रही थी वहाँ पे। और
ईवीएस को कवर करने के बाद अब मैं स्टार्ट हो गई हूँ, मैं सीडीपी का पोर्शन कवर करूँगी। तो इस तरीके से मेरे 4 सब्जेक्ट जो है वो मॉर्निंग में ही कवर हो गए, और जैसे ही मैं अपना जो लंच वगैरह है इससे फ्री होंगी तो वैसे ही मैं करंट अफेयर्स की जो क्लास है गौरव सर की उसको कवर कर लेती हूँ। उसके बाद मेरा हिंदी और रीजनिंग और कंप्यूटर का मैंने सोचा है कि मैं इसको प्रॉपर अकेले अलग से नहीं पढ़ूंगी, यानी कि जो आपका टेस्ट बुक पे जो मैं टेस्ट सीरीज़ वगैरह है वहाँ से जो क्वेश्चंस जितने भी आए हुए हैं, चाहे फिर वो डीएसएसबी में हो या केबीएस में हो या मतलब किसी भी अन्य एग्ज़ाम में हो, उनको मैं उठा लूँगी प्रीवियस ईयर, और वहीं से आपका 5 में से 2 से 3 से 4 क्वेश्चन आपके 100% वहाँ पे बन जाएंगे, है ना। इन जैसे कि आपको पता है कि मैंने किरण पब्लिकेशन की जो बुक थी उसको मंगाया है, और प्रैक्टिस सेट्स दिए हुए हैं उसमें 15 आई थिंक दिए हुए हैं। उसमें एक आपको एक और फ़ायदा मिलता है, उसके साथ आपको एक स्क्रैच कार्ड मिलता है जिससे आप उनका ऐप डाउनलोड करके वहाँ पे जो उन्होंने ऑफलाइन आपको जितने टेस्ट दिए हैं उतने ही वो आपको ऑनलाइन भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये एक इसका प्लस पॉइंट है, क्योंकि आप ऑनलाइन भी अपनी मतलब एक बार ऑफलाइन दे लीजिए, एक बार ऑनलाइन, तो आपकी चीज़ें एकदम मतलब 100% कन्फर्म हो जाएंगी उसमें। और 15 टेस्ट बहुत होते हैं, तो मैंने सोचा है कि मैं हर संडे को रिवीजन और टेस्ट, क्योंकि उस दिन टॉपिक पढ़ने नहीं है, और रिवीजन और टेस्ट इसको मैं करने वाली हूँ। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं उस बुक का फुल रिव्यू करी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अब जैसे आप देख पा रहे हैं कि 11:10 पे आज मैं थोड़ा सा लेट फ्री हुई हूँ, और अब मैं करूँगी 27 दिसंबर की जो मेरी क्लास है करंट अफेयर्स की उसको करके। एंड हिंदी के लिए मैं दिन में देखती हूँ, कभी भी मुझे आधा घंटा मिलता है तो मैं उसको कवर करूँगी। और आप लोगों के सपोर्ट के लिए थैंक यू सो मच।